यूक्रेनी सैनिकों को बढ़ने से रोकने की रूस की नई तरकीब, जिसके बारे में आपको बता दें, जगह जगह ड्रैगन्स टीथ लगा रहे हैं रूसी सैनिक। ब्रिटेन का दावा है कि कंक्रीट के ड्रैगन्स टीथ लगा रहे हैं रशियन। तो ये एक नई जानकारी, नई खबर जो वॉर जोन से सामने आ रही है। इसके बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे कि आखिर ये ड्रैगन्स टीथ है क्या। तो आपके मन में सवाल होगा, जो जानकारी अभी अंजलि ने आपको बताया कि ड्रैगन टीथ लगाए जा रहे हैं, तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार ये ड्रैगन टीथ क्या है। तो वही जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम बिग वॉल का रुख करने जा रहे हैं। तैयारी देखिए हर तरफ से पूरी की जा रही है, कोई कमी न रह जाए। तो आपको जल्दी से बता देते हैं कि ड्रैगन टीथ का फंडा आखिरकार क्या है और रूस कैसे इनका इस्तेमाल कर रहा है। जल्दी से आपको समझा देते हैं ड्रैगन टीथ क्या है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लीजिए जानकारी आपके सामने। कब्जे वाले इलाकों को बचाने की नई रणनीति में जुट गया है रशिया। और क्या है ये नई रणनीति? देखिए, शहरों के बाहर कंक्रीट के ड्रैगन टीथ लगा रहा है रूस। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये कैसे दिखाई देते हैं? पिरामिड के आकार का होता है। सैन्य मूवमेंट को पूरी तरीके से रोकने में इसे सक्षम बताया जाता है। दुश्मन के फौज के घुसने की खास लोकेशन पे काम कर रहा है रूस, और इसी के नतीजा है कि ये ड्रैगन टीथ लगाए जा रहे हैं। मारियोपोल के पास देखिए ऐसे कई रूसी ड्रैगन टीथ जिन्हें लगाया गया है। ज़पोरिज़िया और खेरसोन में भी यही तरीका, यही तरकीब अपना रहा है रूस, ताकि दुश्मन फौज को रोका जा सके। यूके देवनाथ सर, कितना कारगर साबित होगा जिस तरीके से इस ड्रैगन टीथ का इस्तेमाल किया जा रहा है रशिया द्वारा? प्रतिमा, ड्रैगन टीथ का इस्तेमाल करने की वजह यह है कि रूस कहीं कहीं अब एक डिफेंसिव टैक्टिक्स अपना रहा है। इन ड्रैगन टीथ को डिप्लॉय करने के बाद जो दुश्मन के टैंक हैं, यानी इस केस में यूक्रेन के जो टैंक है और बख्तरबंद गाड़ियां हैं या उनकी आर्टिलरी जो है, इनको क्रॉस करके आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। ड्रैगन टीथ का इस्तेमाल ये भी दिखाता है कि शायद अब रूस इसी जगह पर, इसी लाइन पर होल्ड पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है। शायद रूस टैक्टिकली फिलहाल यहां से आगे बढ़ने की कोई प्लानिंग नहीं बना रहा। एक और चीज बता दूं कि युद्ध के दौरान ड्रैगन टीथ का इस्तेमाल कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि दुश्मन चाहे तो दुश्मन के इंजीनियर्स जो हैं वो इस ड्रैगन टीथ को महज 1 घंटे के दौरान ही क्लियर कर सकते हैं, और वहां से यूक्रेन की जो टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो रशियन इलाकों में घुस सकती हैं। इसमें ऐसे तो चलिए एक तरह से सर एक टेम्पररी बॉर्डर लाइन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और बहुत ज्यादा महत्व रखता है इस तरह की चीजें टैक्टिकल लेवल पर एक एरिया को फोर्टिफाइड करने के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट, रूस से शांति की पहल की कोई उम्मीद ही नहीं है। किसने कहा? ये देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस का ये बड़ा बयान। नहीं लगता कि पुतिन बातचीत के लिए टेबल पर आएंगे, ये प्राइस कह रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि लगातार पिछले कई महीनों से व्लादिमीर पुतिन न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई लोगों को ये इशारा दे चुके हैं कि वो तो बात करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ऐसा कह रहे हैं कि क्या रूस यूक्रेन जंग के बीच बातचीत की कोई गुंजाइश है। याद होगा आपको, अमेरिका की तरफ से ये जरूर कहा गया था, एक बार ज़ेलेंस्की को सलाह दी गई थी कि ज्यादा शर्तें आप ना रखें, बातचीत की एक पहल करें, जिसके बारे में हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे कि एक नया चेहरा अमेरिका का देखने को मिला है। लेकिन ज़ेलेंस्की वो हट पर अड़े हुए, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तक हमारी 5 शर्तें रूस नहीं मानता है तब तक बातचीत की कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। आपको हम यही समझाएंगे कि आखिर किस आधार पर अमेरिका को यह लगता है कि पुतिन का बातचीत से सुलह का कोई इरादा नहीं है। और एक बार फिर से अमेरिका का यह स्टेटमेंट प्रोवोकिंग है, और पुतिन की भी मजबूरी क्या है ये भी आपको बताएंगे। बिग वॉल पर डिटेल्स आपके सामने है। तय है कि युद्ध जारी रहेगा। 9वें महीने में युद्ध एंटर कर चुका है। यूएस यूक्रेन के क्या आरोप हैं रूस के ऊपर, ये सबसे पहले जानिए। यूक्रेनी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। जाहिर है युद्ध में हमले हो ही रहे हैं। पुतिन की मजबूरी क्या है? यहां से वॉर में पीछे हटना नामुमकिन है। अब सोचिए कि 9वें महीने में ये वॉर एंटर कर चुका है। अब बैकआउट नहीं कर सकते हैं पुतिन, क्योंकि अब उनकी लीडरशिप पर सीधे सवाल उठाए जाएंगे। यूएस यूक्रेन के आरोप ये भी कि अनाज समझौते को डीरेल करने की कोशिश रूस ने की। उधर पुतिन के पास क्या मजबूरी है? पीछे अगर हटे तो यूक्रेन और उसके सहयोगी और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिस बात का डर लगातार पुतिन को सता रहा है।
नागरिक ठिकानों पर हमले तेज कर दिए गए। यूएस यूक्रेन लगातार रूस के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है। हमारे पैनलिस्ट भी कहते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है कि रिहायशी इलाकों पे रूस की ओर से हमले किए जा सके, क्योंकि रूस ही वो है जिसने इस वॉर में सेफ पैसेज भी लोगों को निकलने के लिए दिया है यूक्रेन से। पुतिन की मजबूरी क्या है? यूक्रेनी स्टैंड को लेकर रूस की आपत्ति धरी रह जाएगी। तो ये वो सिचुएशन है जो कि ये डिस्क्राइब करते हैं, ये समझाते हैं, ये बताते हैं कि आखिर पुतिन के पास कैसी मजबूरी है। रूस के ऊपर जो यूक्रेन और यूएस मिलकर के आरोप लगा रहा है, उससे आगे और क्या सिचुएशन होने वाली है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।